अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? घर में सब खैर खैरियत है? अच्छा जी, यहाँ पे सुबह हो गई थी। मेरा जो लड़का है काम करता है, ये सुबह सुबह गाड़ियाँ साफ़ करता है, जो गंदी ज़्यादा हो उसको धो लेता है। तो जी उसके बाद नाश्ते का टाइम हो गया, हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं ज़रा जल्दी में इसलिए थी कि मैंने ना डॉक्टर पे टाइम लिया हुआ था, तो मैंने डॉक्टर के पास जाना था। क्योंकि जो डॉक्टर है वो भी अब मखसूस टाइम पे मिलते हैं। तो यहाँ पे जी हमें आईडीसी के डॉक्टर का किसी ने बताया था, तो हम वहाँ पे जा रहे थे। तो काफ़ी तारीफ़ सुनी थी, तो मैंने कहा चलो फिर हम भी इसी के पास जाते हैं, क्योंकि शुगर मेरी कंट्रोल ही नहीं हो पा रही थी। कभी 450, 500, कभी कितनी, कभी 550, मुसीबत खाना। मैं तो अपनी किस हिसाब में फंस गई थी। अच्छा, यहाँ पे जी फिर हम लोग गए, अंदर नीचे उतरे, तो उन्होंने पहले हमारा सारा काउंटर पे यानी कि जो फ़ीस वगैरह ली, उसके बाद सारा जी बीपी शीपी चेक किया। तो हमने कहा अच्छा चले जी कर लें आप भी चेक। तो मैं फर्स्ट टाइम में आई थी इधर, तो सारा कुछ चेक करवाया। उन्होंने कहा, मैंने इससे पूछा, मैंने कहा मुझे बताएं कि क्या क्या सब कुछ है। इन्होंने मेरी हाइट भी साइज़ किया, हर चीज़ का किया। वेट थोड़ा सा मैंने गेन किया हुआ था। मेरे पहले काफ़ी ज़्यादा था, फिर मेरा 80% हो गया ना, ये 80 किलो यानी कि वज़न हो गया। तो अब फिर 80 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था। मैं कहा अल्लाह माफ़ करे, मैं कहा या अल्लाह मेरा ज़्यादा ना हो। यहाँ पे मैं बैठी वेट करी थी डॉक्टर के टाइम का, बस थोड़ा सा टाइम रह गया था। तो जी बस फिर हमने अंदर जाना था, हम बस बातें कर रहे थे। तो मियाँ साहब मुझे देख के हंस रहे थे, कहते उसने ना तुम्हें ना बड़ी वाली इंसुलिन लगा देनी है कोई। मैं कहा तौबा, रहम करे मेरे ऊपर। तो बस फिर वो हंस रहे थे इस तरह। अच्छा, डॉक्टर साहब के पास गए, भी बड़े अच्छे डॉक्टर थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे इनसे मिलके। उसके साथ फिर बाद में ना मेरा उन्होंने कहा कि बीपी भी लो है। तो बस फिर हमने यहाँ साथ ही वो एक होटल सा था, तो वहाँ पे हमने ना ये कबाब खाए। इनको ऑर्डर दिया कि कबाब लेके आए, साथ यहाँ पे ये फ्राई रोटी का, वो जिस तरह होती है ना हलवा पूड़ी की रोटी, पराठा, उस तरह का पराठा था यहाँ पे। तो हमने कहा भी वो तो नहीं मैंने खाना, मैं कहा मैं खाली बारबेक्यू खाऊंगी। यहाँ पे बैठ के भी हमने बारबेक्यू खाया। मियाँ साहब दोस्त चटनी ही खाई जा रहे थे। बस जी फिर मैं कहा मैंने मुझे तो और मंगवा दें आप, तो फिर हम खाएंगे। उसके बाद जी हम बाहर साइड पे निकले, तो वहाँ पे साथ ही क्रॉकरी की शॉप थी। वहाँ पे उन्होंने बड़े प्यारे से ना स्विमिंग पूल छोटे छोटे रखे हुए थे बच्चों के, मुझे बड़े अच्छे लगे। मुझे मिराल के लिए बहुत अच्छा लगा, मैं दिल किया मैं ले लूँ, लेकिन मुझे लेके नहीं दिया। उसके बाद जी हम अंदर गए, तो अंदर मैंने फिर क्रॉकरी देखी। मैंने फिर अंदर अंदर क्रॉकरी वगैरह देखी, बहुत अच्छी चीज़ें थी काफ़ी। मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम एक तरह के इनके पास गई थी, इनकी क्रॉकरी देखी। वाकई यार बहुत अच्छी इनकी क्रॉकरी थी। मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा जाऊंगी। ये तो मैंने ऐसे ही विज़िट किया था, लेकिन मैं बड़ा हैप्पी हूँ कि बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। हम गिफ्ट भी दे सकते हैं किसी को, अपने यूज़ेबल भी चीज़ें थी और डेकोरेशन वाली भी चीज़ें थी। बहुत अच्छी चीज़ें थी। ये फैसलाबाद में ना, ये जौन सा मैकडोनल्ड के साथ जौन सा आईडीसी है ना, उसके साथ ही है बिल्कुल ये ना क्रॉकरी शॉप। यहाँ पे आप चले जाए, सस्ती भी हैं और रिज़नेबल भी हैं और बहुत अच्छी हैं। और ये नहीं कि बिल्कुल रैन खूंद भी नहीं है, सही है। तो बस आप जाके ज़रूर विज़िट करें और बस हैप्पी हो जाएंगे आप लोग। प्लास्टिक की भी इतनी चीज़ें थी, चेयर्स इतनी प्यारी मुझे पसंद आई ना। तो मैंने कहा चलो ये सब तो है ना, मैं कहा फिर नेक्स्ट आऊँगी मैं, नेक्स्ट आऊँगी ना मैं, तो फिर हम ना लेंगे। उसके बाद जी ये टाइम हो गया हमारा। तो हम फिर गाड़ी में बैठे। गाड़ी में क्योंकि बैठे मेरे हाथों में काफ़ी चीज़ें थी, मैं कभी मियाँ साहब को कहा, मैं दरवाज़ा खोले। फिर उन्होंने बैठाया, फिर हम निकले। तो फ्लैग इतने खूबसूरत नज़र आ रहे थे, 14 अगस्त की खुशी में थे, कितने प्यारे लगते हैं ना। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत लगती है इन फ्लैग्स को देख के। आज हम आज़ाद हैं अपने मुल्क में, लेकिन हमारे मुल्क को किसी ने आज़ाद रहने नहीं दिया। यहाँ पे ऐसे बाशिंदे आके बस हुकूमत कर रहे हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रही कि हुकूमत किधर है, अवाम किधर है, मुल्क किधर है, कुछ पता नहीं चल रहा। यहाँ पे जी बस हम इसी तरह ही बैठे, फिर अचानक से याद है, मियाँ साहब कहते हैं जी बेटे के लिए बिरयानी भी लेनी। वो कह रहा था जी मेरे लिए कुछ लेकर आए। हमने कहा हाँ चले, आप आगे देख लें किसी जगह पे ले लें। कहते हाँ मैं ना आगे लूँगा, वहाँ साथ ही बैंक है तो उधर से लूँगा। बस यहाँ पे उतरे हम लोग। तो फिर ये गए अंदर, तो जाके साथ ही उसके एक वो वाइपर और ब्रश वगैरह लटक रहे थे। मैंने कहा वो एक ब्रश भी पता कर ले, वॉशरूम साफ़ करने के लिए ज़रा एक वो भी बेहतर रहेगा, ले लेते हैं।
तो बस जी एक वो लिया, फिर साथ ही बिरयानी शॉप की दुकान थी, वहाँ चले गए। एक इन्होंने वहाँ से ली चिकन बिरयानी, एक ली ये मुर्ग पुलाव। ये दो चीज़ें ली इन्होंने और भी बड़ी चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन हमने बस यही ली ना। यहाँ पे जी मियाँ साहब जी HBL में यानी कि वो वेट कर रहे थे अंदर, कार्ड पकड़ के वेट कर रहे थे कि भाई अंदर कोई था निकले तो फिर मैं ना अंदर जाऊँ और ना पेमेंट लेकर आऊँ। अल्लाह अल्लाह करके वो बंदा बेचारा बाहर निकला। फिर मेरे मियाँ साहब गुस्से, ये कि मेरे मियाँ साहब तो फटाफट ही आ गए थे, पता नहीं उसने इतनी देर लगा दी। उसके बाद जी हमारे पास से ये आड़ू वाला गुजरा, इतने खूबसूरत इसके आड़ू थे, बहुत ही प्यारे, सेहतमंद गोल गोल। ये लिए हमने। उसके बाद हम चल पड़े जी घर की तरफ। और जी शाम हो रही थी, इतना प्यारा लग रहा था। हमारा जहाँ पे किनाल रोड पे अलफता है, उसके साथ बाहर इतनी खूबसूरत लाइटें लगी हुई ना, बड़ी प्यारी लगती हैं। वहाँ से भी फिर हम आगे गए हैं। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, लेकिन सिर्फ देखने की हद तक, क्योंकि गर्मी बहुत थी। उसके बाद जी गैलरिया भी माशाल्लाह रात के टाइम, शाम के टाइम जिसकी सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं ना, बड़ा प्यारा लगता है। उसके बाद जी मैंने ना कुछ पीस लिए हुए थे, मैं ना अपने कोई ट्राउज़र वगैरह कोई शलवारें बनवाऊँगी। यहाँ पे ना मैंने फिर उसकी ना कटिंग की। मैं कहा ये कटिंग कर लेते, मैंने कहा क्या किसी टेलर या दर्जन को देने, खुद ही कर लेते हैं। बस ये मैं इस तरह से 3-4 शलवारें लेके आई थी। एक मैंने रेड कमीज़ ली थी, ये वाली देखिए कितनी खूबसूरत कमीज़ है ये। इसके ऊपर ना वो लेस लगानी है, फ्रंट साइड पे ना, दोनों साइडों पे लगेगी ये लेस, इतनी खूबसूरत लगती है ना, बहुत ही प्यारी। तो जब ये तैयार हो जाएगा ना, फिर ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बड़ा प्यारा सूट लगेगा। चले मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह। बाय बाय।